बानी और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज जुमेरात है, 8 रमज़ान है, 26 फरवरी है और 27 फग्गन है। मैं फागन कह रहा था, फिर मुझे किसी ने कहा कि पंजाबी में फागन नहीं होता, फग्गन होता है। तो मैं कहा मैं आपका दिल खुश कर दूं और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आज डेट भी जो है वो भी आपको सुना दूं। देखिए, वैसे तो आज की जो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपसे पहले ज़रा उनको शेयर कर लूँ। एक तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान की अदालती रिलीफ के हवाले से, और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आने वाले दिनों में इमरान खान को अदालती रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं, या जाएगा तो किस तरह जाएगा, या ये मामला खटाई में ही पड़ा रहेगा। इस पे मैंने बात करनी है। दूसरी ये कि जो पीटीआई के मुनाफिकीन हैं और वो ब्रूटस आस्तीन के सांप जो पीटीआई में रह के पीटीआई को नहीं बल्कि इमरान खान को डस रहे हैं, आज मैंने उन पे बात करनी है। और आज हलीमा खानम ने जो गुज़िश्ता रोज़ बात की है, उस बात को लेके मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उसको अनफॉलो करने का जो एक नया सामने आ रहा है, वो उसके पीछे क्या है और कौन है और क्यों चाहते हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे करनी है। ट्रंप की गुफ्तगू है, ट्विटर ने बहुत सारी इमरान खान के हवाले से बात की है, और एक शख्स जो बहुत अमीर है लेकिन बहुत ही गरीब है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं आज के दिन के हवाले से। अच्छा, एक बात समझे, जब मैं मुझसे ये कहता हूँ कि हुकूक अदालतों से रिलीफ मिलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, या क्या कहते हैं अदालतें ज़मानतें दे रही हैं, या अच्छी खबर है कि ज़मानतें दे रही हैं, तो इसका कहीं मकसद मेरा ये नहीं होता कि मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता हूँ कि जी शायद कोई सुबह इमरान खान साहब आपको आँख खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान बनी गाला के अंदर वॉक कर रहे हैं। भाई मैं ऐसा नहीं, जो हो रहा होता है मैं तो एग्जैक्ट आपको वो बताता हूँ, एग्जैक्ट वो बता देता हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता होता। अगर अदालतें रिलीफ देती हैं, अदालतें जमानतें देती हैं इमरान खान को, अदालतें इमरान खान के केस सुनती हैं, तो मैं इतने ही आपको बताता हूँ कि वो केस सुनेंगी और इससे ये हो सकता है, वो उन्होंने जमानतें दी हैं तो इससे ये हो सकता है। ठीक है, पल्ले में कुछ नहीं पाता, पल्ले मेरे को है ही नहीं, कख नहीं का मेरे को। मैं तो वो बात कहता हूँ जो ग्राउंड के ऊपर मुझे सामने नजर आ रही होती है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा जी मैं शायद क्या कहते हैं अपने व्यूवर्स को, अपने साथियों को कुछ थोड़ा सा वो करता हूँ, मिसगाइड करता हूँ, तो मैं लानत भेजता हूँ मिसगाइड करने में। भाई मैंने अगर करना होता तो 40 साल की सहाफत के बाद यही करना था मैंने। मैं तो जो सच होता है वो बोलता हूँ, जो सच नजर आ रहा होता है, समझ रहा होता हूँ, वो बोल रहा होता हूँ, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। पाकिस्तान में जहाँ पे बैठ के मैं बोलता हूँ जो मैं बोलता हूँ, जो लोग ये बड़े अपने आप को वो बनते हैं ना इनकलाबी, वो इधर आके इस तरह करके दिखा दें, मैं उन्हें मान जाऊँगा। जो प्रेशर हम झेलते हैं, जिस प्रेशर में हम बात कर रहे होते हैं, वो यहाँ आके करके दिखा दे। मरियम साहिबा के सूबे में बैठ के मरियम साहिबा के खिलाफ ऐलान बगावत जैसे हम उठाते हैं, जहाद हम करें, वो करके दिखा दे। आपको क्या पता हम किन किन खतरात को हाथों में लिए फिर रहे होते हैं, चारों तरफ हमारे घूम रहे होते हैं। बहरहाल चल छोड़े, मैंने इसका किसी को क्रेडिट नहीं लेना। मैं तो अपने अल्लाह के हज़ूर जब जाऊंगा तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक उस शख्स के तौर पे जाऊं जिसने अपनी साफ़ती जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया है। आज के दिन क्या है, 5 माह के बाद इमरान खान की एक और बुशा बीवी की 190 मिलियन पाउंड में अलकादर ट्रस्ट केस में और तोशा खाना के अंदर जो जमानतों की दरखास्तें हैं उन पे आज समाअत होगी। जमानतें वमानतें नहीं होनी, ये तय होगा कि हाँ इन पे समाअत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये इतना इम्पोर्टेंट दिन है, 5 माह के बाद ये दिन आया है, और इसमें सलमान सफदर को क्रेडिट देता हूँ कि उस शख्स ने टीवी टॉक या मीडिया में गुफ्तगू के बजाय मेहनत की। वो कल भी सारा दिन वो इस बात के पीछे पड़ा रहा, और आखिर में उसकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई जब उसने कल के दिन यानी आज के दिन जुमेरात के दिन ये तय हो गया, उन्हें यकीन दिला दिया गया कि आज इमरान खान साहब और बुशा बीबी के अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना के अंदर जो समाअत है जमानतों के हवाले से, वो आज सज़ा की मुअत्तली की जो दरखास्तें होंगी वो तय होगा कि जी हाँ इस पर समाअत होनी चाहिए या नहीं। और पीर वाले दिन अगर ये आज हो जाता है तो पीर वाले दिन से बाकायदा समाअत शुरू हो जाएगी। सलमान साहब का कहना यह है कि ये आधे घंटे के केस हैं, इसमें है ही कुछ नहीं, इसीलिए केस नहीं लगने दिए जा रहे थे। इसीलिए सलमान साहब का कहना है कि इन केसों को आगे पीछे। आप हैरान होंगे कि 63 मरतबा अदालतों ने 3 साल में इमरान खान को तलब किया है।
और जब वो नहीं आए तो अदालत तो उन्हें कहा कि जी सिक्योरिटी खदशात है, तो उन्होंने कहा कि तो वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान को पेश कर दें। तो वीडियो लिंक के ऊपर भी ये कहा गया कि जी पॉसिबल नहीं है जी इमरान खान को पेश करना, वीडियो काम नहीं करी। और किसी अदालत ने आज तक ये नहीं कहा कि दुनिया के विच केड़ा जेल है जिसमें जनाब इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो फिर तो जेल की सिक्योरिटी किस तरह हो रही है, जेल के अंदर जो बाकी मामला थे वो कैसे चल रहे हैं। 63 मरतबा इमरान खान के लिए कहा गया और कुछ नहीं हुआ। 6 मरतबा अडयाला जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है उसको तौहीन अदालत का हुआ। अदालतें नहीं करती कुछ पे एक्शन। लेकिन बात यह कि जो चीज़ें ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही हैं वो तो यही है कि इतना प्रेशर डेवलप किया पीटीआई ने और सलमान साहब ने कि आखिर सलमान सफदर साहब ने कि आखिर वो केस लगाना पड़ गया। और आज सुबह बड़ा फैसला कुन डिविजनल बेंच जो शायद डोगर साहब पे और जस्टिस आजम खान के ऊपर मुश्तमिल हो, वो इसके सब फैसला करेगा कि जनाब अली ये केसेस की बाकायदा समाअत होनी चाहिए कि नहीं, और सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तों को एंटरटेन किया जाना चाहिए। ये भी बड़ी कामयाबी है पीटीआई के वकला की कि अगर वो इस जगह पे आ गए। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जनाब हमें को खुशफहमी नहीं है, अफजल मजूका साहब ने अगर 6 केसेस में ज़मानत दे दी है तो इससे हमें ये को फूल नहीं गए, हवाओं में नहीं उड़ रहे हम कि जी पता नहीं की हो गया। ठीक है ना। वो कहते हैं जब तक इमरान खान की रिहाई के मामला इतनी तय हो जाते तब तक हमें किसी बात पे यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ ना दिया, यानी अदालती हमारे जो अमल है उसको जारी नहीं रखा, तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाके वहां पे बात करेंगे। ये सारी सूरत हाल है आज के दिन। अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि केस आज लग जाते हैं, केस की समाअत शुरू हो जाती है, तो ये बात मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि दुनिया की कोई अदालत ये इनकार नहीं कर सकती कि हाँ ये केस की बाकायदा समाअत होनी चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी आज की डेवलपमेंट होगी। लेकिन देख लेते हैं पाकिस्तान की अदालतों से कोई भी उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे अब मैंने एक छोटी सी मिसाल दे दी कि 63 मरतबा अदालतें ये कहें कि जी आप मुलजिम को फिर जिन केसेस में इमरान खान की जमानत हुई है कानून ये कहता है कि उन्हें वहाँ होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन अदालतें खामोश हैं और वो अदालतें कुछ नहीं वो बोल पाती। और कल ही अलीमा खान साहिबा ने जो कहा, उन्होंने तो नाम लेके कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वो हैं वो क्या कहते हैं नहीं क्या नाम इंसाफ कर पा रहे। उन्होंने तो खैर सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा कि जनाब वो बिल्कुल भी जो है इंसाफ के साथ नहीं खड़े हुए। और वो फिर वही लफ्ज़ है कि मैं वो कहना नहीं चाहता जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन ये वो कहते हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे भाई की ज़िंदगी का मसला है, तो हम तो कोर्ट्स में जाएंगे। अब पीटीआई शायद नई प्लानिंग जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये अब इन्होंने तय किया कि हम अदालतों में जाके बैठा करेंगे, अदालतों में जाके शोर मचाएंगे और अदालतों से प्रेशर डेवलप करेंगे। यहाँ से अब आप एक बात समझें, कल अलीमा खानम ने जो गुफ्तगू की है वो एक FIR है उन गद्दारों मुनाफिकीन के, उनके बकौल जिन्होंने पार्टी में रह के और इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। डॉक्टर अज़मा खान कहती हैं कि इमरान खान ने मुझे नाम लेके कहा कि इन वकीलों से कहो कि अदालतों में जाके क्यों नहीं खड़े हो रहे, क्यों नहीं मेरे केसेस लगवाने के लिए शोर मचा रहे, क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है। और फिर अलीमा खान ने उनके नाम ले दिए। उन्होंने कहा अली जफ़र कहाँ है, बैरिस्टर गोहर कहाँ है, हामिद खान कहाँ है, सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा कहाँ है, अली बुखारी कहाँ है, ये लोग कहाँ हैं, क्यों छुप के बैठ गए। ये इनको तो इमरान खान ने बाकायदा पैगाम दिया था कि आप अदालतों में जाएं, अदालतों में जाके रिलीफ के लिए काम करें, अदालतों के दरवाजे खटखटाएं। तो आप कैसे वकील हो कि आप ये नहीं करते, बारों बार बस वो आप गुफ्तगू करके चले जाते हो। और वो गोहर के हवाले से तो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप चेयरमैन हो, किहो जो चेयरमैन हो आपका जो पार्टी का सरबराह है वो जेल में तकलीफ में है। वो कहते हैं हमारे भाई की आंख जो है वो ज़ाया होने का खदशा है। अब यहाँ एक बात सुन ले, अब जो वो है ना बड़े टें करने वाले, अब वो कहेंगे जी पार्टी में बड़ा बराह रास्त मुदाखलत हो रही है जी, वो कह रहे हैं वो कैसी पार्टी में मुदाखलत नहीं कर रहे भाई, हम अपने भाई की सेहत के लिए एक से साथ खड़े हुए। कहते बड़े पांडे में भाड़ में जाए पार्टी, हम अपने भाई की सेहत के लिए खड़े। हाँ पार्टी मेरे भाई हमारे भाई की सेहत के वाले से कोई खुद फैसला नहीं करेगी, साडा पराया सी आप फैसला करेंगे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी अच्छा जी ठीक है पिम्स में यूँ करा लेते हैं, फला में यूँ करा लेते हैं, यूँ करा लेते हैं। ये हमने फैसला करना है कि हमने हमारे भाई की सेहत के वाले से क्या डिसीजन लेने। आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले। अलीमा खानम ने कल तो मैं समझता हूँ कि सारा उन्होंने कहा पहले खामोशी से आपको करते, मैं कहती हूँ मैं आपको टेक्स्ट करती रही हूँ,
आप सीन करते थे, उसका रिप्लाई नहीं करते थे। आज मैंने नाम ले लिए। अब ये लोग जो है ना अवामी कटहरे में खड़े होंगे, ये वकील। मैं ये समझता हूं कि कारकुन जहां पे भी ये लोग मिलेंगे उनसे सवाल करेंगे कि आप जवाब दें कि इमरान खान अगर आपको ये मैसेज करता रहा कि जी मेरे लिए अदालतों में जाके पेश हो, तो आप क्यों नहीं पेश होते रहे। ये सलमान सफदर ने भी तो एक क्या कहते हैं अचीवमेंट ले ही ली ना, एक तरफ से 6 जमानतें करवा ली, कल आज ये केस लग जाएगा। तो आप लोगों ने इसके लिए अब तक क्या किया, क्यों नहीं किया अब तक, सवाल तो उठता है ना। और अलीमा खान ने तो सीधा सीधा कह दिया भाई कि अगर आप इमरान खान के नैरेटिव का बोझ नहीं उठा सकते तो कार जाओ। अगर तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान के साथ खड़े हो सको, तो आपको कोई हक नहीं है कि पार्टी के साथ भी खड़े हो, आप चले जाए। अलीमा खानम ने एक FIR काट दी है इन बकौल उनके कि ये वो ब्रूटस हैं, गद्दार हैं, जो पार्टी में लेके पार्टी को तबाही के दहाने के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब ये तो अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान खोसा और अली बुखारी ने जवाब देना है कि वो उनके ऊपर जो ये लगने वाले इल्ज़ामात हैं उनके पास क्या है। आज जुमेरात है, आज फिर शाहिद खट्टक, मीना खान, शफी जान जो हैं वो अडयाला जाएंगे इमरान खान से मुलाकात के लिए। सलमान अकरम राजा के नाम से सुप्रिटेंडेंट जेल को लेटर भेज दिया गया कि जी ये लोग आप मिलने आएंगे। मुझे पता है आज भी मुलाकात नहीं होने देंगे, इमरान खान की मुलाकात नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बावजूद जो लोग खड़े हुए हैं मुसलसल क्या कहते हैं दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ना खुले दरवाज़ा खटखटा तो रहे हैं ना। इन 5 लोगों को तो अब जवाब देना है कि आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो आप इसकी सफाई देना। कहाँ गायब हैं आप? एक अरसे से अली बुखारी का हमें क्यों नहीं कुछ सुनाई दे रहा, क्यों नहीं सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब जो MNA भी है मेरा ख्याल है, वो क्यों नहीं सामने खुल के आ रहे। हामिद खान तो कहते थे हम मुकला की तहरीक चलाएंगे, तो वो तहरीक किधर बढ़ गई है। तो अलीमा खानम ने तो आज कोई लगी लिपटे बगैर सीधी सीधी आप बात कर दी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, इमरान खान के अकाउंट के हवाले से एक ये भी सामने आ रही है चीज़ कि बहुत सारे पार्टी के लीडरों पे ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इमरान खान के अकाउंट को अनफॉलो करें, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा जो रफड़ है वो है ही इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का। हालांकि वो काफ़ी दिनों से खामोश है, इमरान खान की जानिब से कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं आ रहा जिससे काम ज़्यादा बदमज़गी की तरफ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्विटर हैंडल जो है वो हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ है। और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये ट्विटर अकाउंट ख़त्म हो जाए, उसे रोकने की बड़ी कोशिश की गई। ट्विटर इंतज़ामिया से बड़ा कुछ कहा गया, लेकिन ट्विटर इंतज़ामिया ने भी इनकी मेरे ख्याल 110 दरखास्तें थी, आगे पीछे हो रहा हूँ, उनमें से कोई एक इंटरटेन की जिसमें कोई वो वर्डिंग का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से भी आप कुछ दिनों में देखेंगे, बैरिस्टर गौहर की खबर चल रही थी कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। मैं कंफर्म नहीं कर सका, तो मैं इस खबर को वो कर भी नहीं रहा, लेकिन ये खबर कल मैं देखता रहा हूँ कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। अच्छा जी, अब आ जाए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम एक ऐसा बदमस्त हाथी है जो जहाँ जा रहा है, जो उसके रास्ते में आ रहा है उसको तहोबाला करते जा रहा है। लेकिन कल उसने गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्हें फिर कहा मैंने कंबोडिया की जंग रुकवाई, मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई, लेकिन इसमें एक जुमला उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना वो भी मर जाते। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे कहा। क्या भारत जो है वो डायरेक्ट प्लान कर चुका था शहबाज शरीफ पे हमला करने का? क्या था जो उन्होंने ये जुमला कहा कि शहबाज शरीफ की जान जो है वो मैंने बचाई नहीं तो वो मर जाते? वैसे तो मैं समझता हूँ कि मोदी की इतनी जरूरत नहीं है कि शहबाज शरीफ को, उन्होंने क्यों लोड़ है शहबाज शरीफ, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे भाई शहबाज शरीफ साहब की। मैं किसी के लिए बदुआएं तो नहीं देता, ना मुझे इसकी ज़रूरत है। जिन्हें कीता है, जिन्हें खा दिया गाजर टिड्डों ना दे पीड़, उन्हें तो जवाब तो देना पड़ेगा। यहाँ नहीं देंगे तो अल्लाह की अदालत में तो देना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी आपको, वहाँ कोई इस्तिस्ना नहीं है, आपको सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो मोदी को क्या ज़रूरत थी भाई शहबाज शरीफ को मारने की, उनको इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिल सकता है। इमरान खान होता था पता नहीं उन टिकट टाल खड़का देने से उन्होंने। सो मैं नहीं समझता कि ट्रंप की इस बात में को वो है, लेकिन पता नहीं दिमागी